हेलो भाई, कैसे हो सभी। राम राम भाई सभी को। देखो यार, आपके लिए जो गैप मिलेगा ना आपको एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। आपको 3 दिन का गैप मिल जाएगा। जिनका 24 को भी नहीं है उनको 4 दिन का भी गैप मिल रहा है। तो भाई इस गैप में आपको क्या पढ़ना है, चीज़ें जितना भी आपने पढ़ रखा है वो ठीक है, पढ़ रखा है अच्छी बात है, बट जो एसएससी ने जितनी भी शिट में अभी तक पूछ रखा है ना भाई, उसके अकॉर्डिंग आपने अगर नहीं पढ़ा ना तो भाई आप पीछे रह जाओगे। भाई जितना भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं, जितना भी आपने एनालिसिस देखा है, हाँ भाई क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, किस टॉपिक्स में से बन रहे हैं, स्टैटिक का ज़्यादा पार्ट पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में क्या पूछा जा रहा है, ओवरऑल जो भी ज़्यादा पूछा जा रहा है चीज़ें, और जो आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें लास्ट टाइम पर ज़्यादा ज़रूरी है रिवाइज़ करना, वही करो भाई रिवाइज़। ज़्यादा मैथ रीजनिंग आपको लगाना ही नहीं है, केवल आपको जीएस पे फोकस रखना है। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, मैथ और रीजनिंग में बच्चों को दिक्कत आ ही नहीं रही है। तो आप अगर मैथ रीजनिंग पे अपना टाइम मतलब खर्च करोगे तो वो मतलब वर्थ इट नहीं है, समझ लो। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिनको भी भाई गैप मिल रहा है, सुनहरा मौका है, टाइम है आपके पास, सारी चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। भाई करके चले जाओ, सारा रिवाइज कर लो, जो आपने पढ़ रखा है वो कर लो। और अगर एक दो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई इसमें से तो क्वेश्चन बनना है लेकिन मेरे को नहीं आती है, उसको कर लो। आपने क्वेश्चंस देख रखे होंगे, अभी मैं बोलूँ या फिर बताऊँ सारे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख रखे होंगे, ठीक है। स्टैटिक पे अपना ज़्यादा फोकस रखो। मंदिर डांस, जो डांसर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, उनको क्या अवार्ड मिले हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। योजना अपनी जो भी मतलब करंट में देखो, आप सभी को पता है करंट रिसेंट का नहीं आ रहा, पुराना आ रहा है। तो जो भी करंट अफेयर में पूछा जा रहा है उसको रिवाइज करके जाओ। लेखक हैं, लेखक हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन बनने हैं। भाई लेखक आपको करके ही जाने हैं। नहीं किए तो अब भी कर लो भाई, टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपके होंगे नहीं, टाइम टाइम नहीं है, या फिर ऐसा ऐसा भी नहीं है ना। गैप मिल रहा है अच्छा खासा, तो भाई कर लो, आपको पता है चीज़ें। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, कि जो भी भाई ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो टाइम निकल गया, आप क्या कर सकते हैं। भाई एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आपके पास टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी पहले ही ख़त्म हो जाती है एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, ये सोच के कि भाई अब तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। भले ही आपके पास 2-3 दिन भी बचे हैं और आपने तैयारी कर रखी है, सब पढ़ रखा है, लेकिन आप वो चीज़ें रिवाइज कर लेते हो जो शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है, जो अभी तक पैटर्न रहा है शिफ्ट्स का। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एडवांटेज दे देगा आप लोगों को, एक मतलब प्लस पॉइंट दे देगा आप लोगों को। जो मतलब बाकी बच्चे जो करके आ रहे हैं ना, उससे कहीं ना कहीं आप एक नंबर ऊपर रहोगे, ठीक है। एक नंबर ऊपर इन द सेंस मतलब उनसे कहीं ना कहीं आगे रहोगे। तो मेरा बस यही है भाई कहना। कंप्यूटर, हिस्ट्री, हिस्ट्री पॉलिटी, जैसे हिस्ट्री में से 6-7 क्वेश्चन बन रहे हैं, पॉलिटी में से और ज़्यादा बन रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं पॉलिटी में से। और पॉलिटी ही भाई स्कोर मतलब बूस्ट कर रही है आप लोगों का। सीधे सीधे आर्टिकल पूछ रहा है, आसान आसान, ठीक है। डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मतलब इनमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं। और बाकी बाकी आगे जो आपके इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं बच जाते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड या संसद या फिर आपका कोई भी विधेयक वगैरह, ये सारे बच जाते हैं। इनमें से भाई पूछा जा रहा है जो मतलब आपको पहले से कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखे होंगे, तो उनको भाई रिवाइज जरूर कर जाना। बस ऐसे आर्टिकल नहीं पूछा कि आपको कहीं से भी पूछ लिया जो आपने पढ़, नॉर्मली हम पढ़ते नहीं हैं। ऐसी अमेंडमेंट भी आपको याद करके जाना है कि भाई अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई थी, जरूरी जरूरी याद करके जाना है शुरू से। ऐसा नहीं है कि आप एक से गिनो और ऐसे पूरे याद करने लग जाओ, ठीक है। जरूरी जरूरी जो भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं वो वाले, क्योंकि लगातार क्वेश्चन बनने हैं। अब जैसे कि इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन बनने लग गए हैं। फुल फॉर्म याद करके जाओ, फॉर्मूले याद करके जाओ, जीडीपी क्या होता है, बैंक रेट्स क्या होती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें देख के जाओ। मतलब एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। रेपो रेट जो होती है वो आरबीआई बैंक्स को उधार देती है, और जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो आरबीआई एक मतलब फिक्स रेट फिक्स करती है, जिस पे बैंक आरबीआई को उधार देती है, ठीक है। ऐसा कुछ करके है, मतलब ये डेफिनेशंस बेसिक बेसिक कर जाना। और इकोनॉमिक्स में से हाँ पंचवर्षीय योजना भी आ जाता है, तो पंचवर्षीय योजना में से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं कि भाई ये वाली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, या फिर ये पॉइंट दे देगा, एक लाइन दे देगा ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ऐसे करके मतलब, ठीक है। और आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है जीएस वाली, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, तो एक बार देख लेना। बाकी आपको पता है क्या चीज़ें हैं, जरूरी नहीं है देखना। आपका टाइम ज़्यादा मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए। जिसने बिल्कुल ही नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। थोड़ा धीरे बताया है मैंने, इसको थोड़ा फास्ट स्पीड पे करके देख लेना। तो अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपके पास, ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा जिनका भी अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है। बिल्कुल ये मत सोचो कि भाई सामने वाला क्या अटैम्प्ट करके आ रहा है और मेरे को कितने अटैम्प्ट करके आने हैं, बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल फ्री माइंड से जाओ ये सोच के कि भाई मेरे को एग्ज़ाम देने जाना है। जैसा मैं मॉक लगाता था, और मेरी बात मानो भाई, जितने आपके मॉक में आते थे वहाँ पे आप और अच्छा करके आओगे, ये मतलब फैक्ट है, समझ रहे हो। आपका मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है बच्चों को, जो बता रहे हैं ना एक दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ रहे हैं, तो वो बच्चे बता रहे हैं, बताने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नहीं बनना है मैथ रीजनिंग में तो दोबारा में आप उसे स्किप कर दो, दोबारा में आप आओगे तो टाइम मिल जाएगा, 10-15 मिनट आराम से बचा लेगा जो एवरेज बच्चा भी है। तो बाद में देख लो उसको, ज़रूरी नहीं है उसको तभी देखना है आपको, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का मतलब ध्यान रखना है। बाकी ये मत सोचो कि भाई वो कितना अटैम्प्ट करके आ रहा है या फिर कट ऑफ कितनी जाएगी या फिर सेफ अटैम्प्ट कितना है। हर शिफ्ट का सेफ अटैम्प्ट हर उसी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा जैसा उसका लेवल आया है। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि सेफ अटैम्प्ट कितना है। अगर आपको कोई बता रहा है तो भाई वो झूठ बोल रहा है। मैंने भी चीज़ें बताई थी कि भाई सेफ स्कोर इतने इतनी रेंज में हो सकता है, लेकिन मैंने बोला था अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट हो रही है तो आपको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाएगा, अगर कम भी हो रहे हैं उस रेंज से तो आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। वही बात है, अब जितना नॉर्मलाइजेशन ये समझो भगवान है, भगवान है, समझ रहे हो। जब आपका रिजल्ट आएगा ना नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या गेम खेलेगा ना, तो आप मतलब चौंक जाओगे। बहुत सारे आपके ही फ्रेंड्स में भाई जिनके नंबर आपसे 2-3 कम है ना, आपसे ज़्यादा भी हो जाएंगे, और जिनके आपसे 2-3 ज़्यादा है उनके आपसे 2-3 कम हो जाएंगे जब फाइनल स्कोर होगा। तो भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नॉर्मलाइजेशन, वो शिफ्ट पर डिपेंड करता है। अब कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है, मेरी शिफ्ट टफ है या नहीं ईजी है, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको एक फ्लो में नेचुरली जैसी आपकी तैयारी है उस वे में आपको एकदम नेचुरल फ्लो में बिल्कुल पेपर करके आना है। ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे से होगा या नहीं होगा, जीएस ऐसी आ रही है वैसी आ रही है, कुछ नहीं। रिवाइज करके जाओ, फटाफट से रिवाइज मार दो जितना भी अभी तक किया है, और जो भी चीज़ें अभी मतलब थोड़ा सा हो रहा है ना कि स्टैटिक जीके वाला पार्ट क्या क्या है थोड़ा सा देख लो, 15-20 मिनट में फटाफट से देख लो। मेरी वीडियो देख लो नहीं देखा है तो, और मैंने कुछ पॉइंट्स तो इसी वीडियो में बता दिया आपको। तो ये सारी चीज़ें फटाफट से रिवाइज कर लो और फोड़ के आओ भाई, अच्छा करके आओ सभी लोग। बाकी भगवान पे छोड़ दो, ये मत सोचो कि बेकार होगा अच्छा होगा। भाई इंसान है, गलतियां होती हैं, अगर गलती हो भी गई है, जिनका पेपर हो गया है उनका बेकार भी हो गया तो टेंशन मत लो भाई, और अपॉर्चुनिटीज़ आगे आएंगी, ठीक है, आगे आने वाली हैं, सॉरी। तो भाई पेशेंस रखो, एकदम माइंड को कूल रख के पेपर देने जाना है। सेंटर पे जाने से पहले मतलब पहले निकलना घर से, थोड़ा सा लेट ना हो जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट हो रहे हैं क्योंकि दूर दूर सेंटर डाले हैं बच्चों के। तो आई थिंक मैंने बता दिया आपको जो बताना था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातों के लिए या फिर वीडियोज़ के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ, जय हिंद।